हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। पिछली वीडियो क्लास में हमने कंटिन्यूटी के रिलेटेड नियम और फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का बी, fx is equal e power 1 upon x upon x when x is not equal to 0 और 0 जब x equal to 0, इसकी x बराबर 0 पर जांच कीजिए सांतत्य की। तो इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन है हम बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान लेंगे। x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू है fx इज इक्वल किसके है, 0 के। इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर फलन का मान f0 इज इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL, और RHL निकालने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव साइन fx। अब यहाँ पर x किससे, 0 से क्या हो गया, बड़ा, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो फलन लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन x। यदि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, और ई पावर इन्फिनिटी अपॉन क्या हो गया, 0, अनिर्धारीय रूप। तो हम इसमें इसकी सीरीज खोल देंगे ई पावर x की। तो ई पावर x होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x। तो x से इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये आएगा आया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। x की वैल्यू 0 रखी, 1/0 अप टू सो ऑन। 1/0 होता है इन्फिनिटी। तो फलन का मान क्या आ रहा है, अपरिमित आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ रही है अपरिमित, राइट हैंड लिमिट की। तो हम कह सकते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। हमें इसकी LHL निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदु पर फलन का मान 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट पर फलन का मान इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जब प्रथम दो वैल्यू ही बराबर नहीं है तो हमें तीसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन के बाद इसका फर्स्ट का आता है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, यदि fx बराबर सी पार्ट, फर्स्ट का पार्ट सी, यदि fx बराबर है 1 प्लस x और 7 माइनस x when x is less than equal 0 और x is less than equal 3 और x is greater than 3। तो x बराबर 3 पर इसकी क्या करो, 3 पर सांतत्य की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है
बिंदु x बराबर 3 पर फलन का मान x इक्वल टू 3, तो फलन fx होगा ये। तो fx इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स, इसमें x बराबर 3 रखने पर तो f3 की वैल्यू आई 1 प्लस 3 इज इक्वल 4। इक्वेशन फर्स्ट, इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL। तो RHL में x का मान ग्रेटर देन, राइट हैंड में ग्रेटर देन 3 होगा और ग्रेटर देन 3 में फलन लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx का मान होगा 7 माइनस एक्स, ग्रेटर देन 3 के लिए फलन लेंगे 7 माइनस एक्स, इसमें x बराबर 3 पुट करें तो ये आया हमारा 4। ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। सिमिलर अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे। तो LHL में x इज लेस देन 3 हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और लेस देन 3 के लिए वापस फलन लेंगे 1 प्लस एक्स और x की वैल्यू पुट कर देंगे 3। 1 प्लस 3 इज इक्वल 4। तो समीकरण 1, 2, 3 से RHL LHL इज इक्वल है 3। इट मीन्स 4 इक्वल्स टू 4, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम किसी भी फलन की दिए गए बिंदु पर सतत होने की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी का पार्ट डी। फर्स्ट का पार्ट डी, यदि fx इक्वल टू है sin x tan x when x is greater minus pi by 2 और लेस देन इक्वल 0 और x इज ग्रेटर 0 लेस देन पाई बाई 2, इसकी हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है। बिंदु x बराबर 0 पर सांतत की जांच कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन वही सिमिलर, बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान 0 पर फलन होगा fx बराबर sin x, x बराबर 0 रखने पर तो बहुत साइड 0 रख देंगे sin 0, और स्टूडेंट sin 0 की वैल्यू टेबल में होती है 0। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL। RHL में x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव साइन fx लेंगे और ग्रेटर देन 0 के लिए फलन होगा tan x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x और लिमिट tan x की वैल्यू 0 रखी तो tan 0 होता है 0। इक्वेशन 2। अब इसकी LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और अब x इज लेस देन क्या हो गया 0, लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए फलन का मान फिर से क्या आ जाएगा sin x, लिमिट लगाई sin 0, sin 0 का मान होता है
0। अतः समीकरण 1, 2, 3 से RHL इज इक्वल LHL इज इक्वल F0, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो इस प्रकार हम किसी भी फलन की सतत होने की जांच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए दिया गया फलन संतत है या असंतत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज का। ये फलन fx बराबर महत्तम पूर्णांक x माइनस महत्तम पूर्णांक x की x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो स्टूडेंट वही हमारा मूल मंत्र है, बिंदु x बराबर 3 पर फलन का मान, फलन हमारा यही है x माइनस 3 महत्तम x, इसमें x की वैल्यू हम 3 रख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये है महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर महत्तम x, इसकी 2 वैल्यू होती है, एक तो x और एक x माइनस 1 when x is greater than 0 और when x is less than 0। तो महत्तम 3 का महत्तम आएगा, 3 का पूर्णांक 3 आएगा, तो F3 की वैल्यू कितनी आई? 0। अब इसकी हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, और fx है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x माइनस महत्तम x की वैल्यू 3 रखने पर राइट हैंड में, यानी 3.1 से लेके 3.1 से लेके अप टू 3.9 तक महत्तम कितना होगा? 3 होगा। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से हम इसका LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए LHL में LHL लिमिट टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस x का महत्तम, लिमिट टेंड्स टू 3 माइनस 3 लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 महत्तम 3। तो LHL के लिए इसका मान 3 से 1 क्या होगा? कम होगा। 3 माइनस 2 बराबर क्या लेंगे? 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अतः समीकरण 1, 2, 3 से RHL, LHL, F3 तीनों क्या हैं? नॉट इक्वल हैं। अतः फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। यही हमें जांच करनी थी। तो इस प्रकार हमारे इस एक्सरसाइज में संतत के 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पॉइंट पर फलन की संतत की कंटिन्यूटी की
वेरिफिकेशन कीजिए, जांच कीजिए। और इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दिए गए बिंदु पर फलन ऑलरेडी क्या है, संतत है, तो एक अज्ञात संख्या k या लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है fx इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 16 प्लस एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड के when x is not equal to और x is equal to k। यदि x बराबर 2 पर फलन संतत है तो k का मान ज्ञात करो। तो ये फलन स्टूडेंट हमें ऑलरेडी इस पर पॉइंट 2 पर ऑलरेडी क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस यानी संतत दे रखा है, अर्थात इसकी RHL और LHL सॉल्व। यदि x बराबर 2 पर फलन संतत है तो RHL इक्वल LHL इक्वल F2 तीनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी फलन क्या दे रखा है, बिंदु x पर संतत दिया हुआ है। तो हम इसका x बराबर 2 पर मान निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू x बराबर 2 पर फलन आएगा क्या, के समीकरण 1। अब इसकी हम RHL निकाल लेते हैं। तो RHL के लिए x इज ग्रेटर टू, इट मीन्स नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 2। नॉट इक्वल टू की कंडीशन में हम उसके सामने वाला फलन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों लिमिट्स में हम नॉट इक्वल के सामने वाला फलन ही लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2। स्टूडेंट ये बहुपद फलन है, इसको फैक्टराइज कर देंगे। यदि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं 2 तो ये 0/0 रूप आता है जो अनिर्धारीय रूप है। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। बहुपद हो तो स्टूडेंट हमेशा बहुपद के क्या करो, फैक्टर। तो ये x माइनस 2 फैक्टर जो इसे 0/0 बना रहा है वो इसमें कॉमन होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके फैक्टर होंगे ये, तो ये फैक्टर इसमें कैंसिल हो जाएगा और लिमिट टेंड्स टू 2 प्लस एक्स प्लस 5 लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल 7। तो ये हमें राइट हैंड लिमिट निकालने और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसमें ये RHL और F2 दोनों पद क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। अतः F2 इज इक्वल किसके होगा, RHL के, क्योंकि फलन x इक्वल टू 2 पर ऑलरेडी क्या है, सतत है। तो F2 का मान क्या है, RHL 7 है। अतः k इक्वल टू 7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फलन में अज्ञात संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कंडीशनल फलन में हमें दे रखा है कि अंतराल में, किसी अंतराल में फलन दे रखा है f(x) इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 और 5x स्क्वायर माइनस 4x
व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल -1 लेस देन 0 और x इज ग्रेटर 0 लेस देन इक्वल 1 और x इज ग्रेटर 1 लेस देन इक्वल 2। इसकी अंतराल -2 से -1 से 2 में, -1 से 2 में, यहाँ से और यहाँ तक -1 से 2 में सांतत की जांच कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी अंतराल में फलन के सतत होने की जांच करते हैं तो हम इस अंतराल के मध्य में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे -1 फिर 0 फिर 1 और 2। तो इनमें से हम किसी भी बिंदु पर इस फलन के सतत होने की जांच कर लेते हैं। यदि इस बिंदु पर कोई फलन क्या आ जाता है, संतत आ जाता है, तो संपूर्ण अंतराल में ये फलन क्या होगा, सतत होगा। और यदि बिंदु पर ये फलन क्या नहीं आता है, सतत नहीं आता है, तो संपूर्ण अंतराल में ये फलन क्या होगा, असंतत होगा। तो हम यदि x बराबर 0 पर लेते हैं तो इक्वल पॉइंट 0 हमारे पास नहीं है, तो इस पे नहीं लेंगे। 1 पे लेते हैं तो x इज इक्वल 1 पे वैल्यू मिल जाएगी, लेस देन 1 पे मिल जाएगी, ग्रेटर देन 1 पे। तो हम x इक्वल टू किस पे, 1 पे, इसकी जांच कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन होगा x बराबर 1 पर फलन का मान, तो x इक्वल टू 1 पर फलन होगा f(x) इज इक्वल कितना, 4x माइनस 3। इसमें x का मान 1 रख देंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, 1। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए f(x) होगा, x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, राइट हैंड के लिए 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए हम फलन लेंगे ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) 5x² माइनस 4x, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल 1। इक्वेशन 2। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). अब x का मान 1 से क्या हो गया, छोटा, x इज लेस देन 1 के लिए, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए पुनः फलन 4x माइनस 3 लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और ये 4x माइनस 3, x का मान 1 रखने पर तो 4 माइनस 3 1। इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण, अतः समीकरण 1 2 3 से RHL LHL इक्वल F1, तीनों वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। तो संपूर्ण अंतराल में फलन क्या होगा, संतत होगा। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। तो संपूर्ण अंतराल में फलन क्या होगा, संतत होगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए अंतराल में किसी फलन के संतत होने की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसमें कुछ
मॉड फलन के उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट। तो मॉड फंक्शन में जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, मॉड फंक्शन की बात करें हम, यदि फलन f(x) बराबर x माइनस 1 का मॉड प्लस x का मॉड कि बिंदु x बराबर 0 और 1 पर, कि बिंदु x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस फंक्शन को हम मिक्स फंक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स इसका हम क्या हटाएंगे, मॉड। तो हम जानते हैं कि f(x) इज इक्वल मॉड फंक्शन हो, तो इस मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 2। वैल्यू x इज ग्रेटर इक्वल 0 और x इज लेस देन 0। तो हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, 0 और कितना, 1। तो इसको हम मिक्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम पहला पॉइंट लेंगे, x लेस देन इक्वल 0 पर फलन का मान लेंगे, फिर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 पे लेंगे, इक्वल 1 पे, और फिर x इज ग्रेटर देन किस पे लेंगे, 1 पर। तो x यदि 0 से छोटा लेते हैं, मान लो हमने x का मान क्या ले लिया, -1, और -1 इस फंक्शन में हमने वैल्यू रखी, तो -1 का मॉड प्लस -1, तो -2 प्लस -1। इस फंक्शन मॉड फंक्शन के अंदर वैल्यू यदि नेगेटिव बचे तो हम इसका मॉड हटाएंगे और टोटल वैल्यू पे क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो -1 प्लस 1 -1 माइनस x, तो ये आ गया 1 माइनस, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन के लिए फलन की वैल्यू आएगी 1 माइनस की 2x। अब हम 0 और 1 के बीच की वैल्यू मान लो हमने कितनी ले ली, x की वैल्यू हाफ। अब यदि इस मॉड फंक्शन में x की वैल्यू हाफ रखें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस हाफ बच रहा है, यहाँ प्लस हाफ बच रहा है। तो इस वाले मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी पहले की, और दूसरे की वैल्यू होगी पॉजिटिव। -x प्लस 1 प्लस x, ये दोनों कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 2 के लिए यदि हम x की वैल्यू 2 रखें तो हमारी मॉड वैल्यू इसके अंदर +1, ये +2, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो मॉड दोनों किसके आएंगे, प्लस के। इट मीन्स इस कंडीशन में वैल्यू हमारी आएगी 2x प्लस 1। इस प्रकार से हम इस फलन को मिक्स फलन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पिछली क्वेश्चंस के जैसे हम इनको 1 बाय 1 इनके सतत होने की क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। अब हमसे x बराबर किस पे, 0 पर जांच करवा रहा है, तो 0 पे जांच कर लेंगे पहला। तो x बराबर 0 पर फलन है f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, जिसमें x की वैल्यू 1 क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल 1। अब इसकी हम क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, RHL। x इज ग्रेटर क्या हो गया, 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फलन f(x), और फलन f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल 1 पॉइंट सेकेंड।
अब हम इसकी LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए x इज ग्रेटर देन x टेंड्स टू 0 fx, और यहाँ पर x का मान 0 से क्या हो गया, लेस देन हो गया। x इज लेस देन, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ये 1 लिया, लेस देन के लिए वापस ये लेंगे। तो लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 2x, x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 1। अतः RHL, LHL और F0 तीनों वैल्यू किसके बराबर आ रही हैं, 1 के। तो 0 पर फलन क्या है, संतत है। और इसी प्रकार से हम x = 1 पर इसके सतत होने की जांच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें आपको मॉड फलन को मिक्स फलन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो बिंदु दे रखे हैं। तो पहले के लिए लेस देन इक्वल की कंडीशन लेंगे, दूसरे के लिए ग्रेटर 0 लेस देन इक्वल 1 लेंगे, तीसरे के लिए ग्रेटर की कंडीशन लेंगे और इस पर वैल्यू x की लेकर हम इसमें रखेंगे। तो यदि नेगेटिव वैल्यू बचती है तो ये मॉड नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बचती है तो मॉड पॉजिटिव आएगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।